तो एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि आवाज़ हमारी यहाँ बंद थी। तो सभी का एक बार फिर स्वागत है भाई अपने इस प्यारे से एप्लीकेशन पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपने चैप्टर को इसको आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको सीखते हैं सभी लोग, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा, आज से जो क्वेश्चन है कि राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। तो ये ध्यान रखना, राम की उम्र उसका पुत्र, पुत्र तो छोटा हुआ ना, और पिता बड़ा हुआ। तो राम यहाँ पिता का रोल अदा कर रहा है। राम किसका रोल अदा कर रहा है? पिता का। और मेरे भाई, जो आपका पुत्र है वो तो पुत्र है, और ये पिता कौन है आपका? राम। उसने क्या कहा? 3 गुना है, तो मतलब ये हुआ, ये इसका 1 है और ये इसका 3 है का मतलब दिमाग में डाल लेना कि ये आपका वर्तमान है। क्या बेटा? वर्तमान। फिर आगे चले, उसके पिता की आयु की उम्र का और उसके पिता की आयु की उम्र का 2/5 है। किसका? पुत्र का। समझ रहे मेरी बात को? उसका पिता उसकी उम्र का, यहाँ पे होना था उसकी उम्र का, यहाँ पे गलत लिखा हुआ सेंटेंस, ये होता उसकी उम्र का। किसका? अपने पुत्र की उम्र का। कितना बेटा? 2/5। तो हमेशा बड़े वाला नंबर यहाँ रखना और छोटे वाला इधर रखना। अब कंसेप्ट को समझना, ठीक? 2 कहानी बेटी। अब इसने कहा आपसे तीनों की औसत आयु कितनी है? 46 है। 3 होगी। अब ये 3 बंदे चले भाई यहाँ, राम और उसका पुत्र। अब आ जाओ यहाँ, थोड़ा सा 3 बंदे चल ले, तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। राम है, उसका पुत्र है, और राम का भी पिता है। समझे मेरी बात को? राम का भी पिता है मेरे भाई। यहाँ 3 बंदे काम कर रहे हैं। देखो, राम का पुत्र और ये राम का पिता। ये ऐसे पकड़ना इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। तो कह रहा है कि राम की उम्र उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। चलिए जी, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। चलो, तथा उसके पिता की उम्र का 2/5 है। 2/5 मतलब 5 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। क्या आ गया भैया? 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको हम चले रेशो में, देखना भाई, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 5, ये इसका रेशो आ गया। अब औसत क्या कहता है? पदों का योग, पदों की संख्या। कितने बंदे हैं? 3। औसत कितना मेरे भाई? 46। तीनों का औसत कितना? 46। समझा मेरी बात को? तो औसत 46 गुणा 3 करेंगे, क्यों? 3 बंदे हैं, इन्हें जोड़ेंगे। 8 और 5 कितने हो जाते हैं? और 8 और 5 13। कितने हो जाएंगे? 13। 13 और कितना? 46। तीनों की औसत आयु कितनी बेटा? 46 है। 46 46 तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? कट जाएगा। 13 दूनी 26 नहीं कटेगा, 23 दूनी 40 कटेगा। तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ करी है रेशो में, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ करी है रेशो में। एक बार रेशो दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि रेशो की सारी कहानी है रेशो की है, इसके बेटा रेशो की है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। अगर हम इसे ले, राम और उसके पुत्र की आयु 3 गुना है, फिर बात होती है राम अपने पिता की आयु का 2/5 है। राम अपने पिता की आयु का 2/5 है, तो इसे रेशो में लाओगे तो राम अनुपात पिता, तो ये भी आ जाएगा 2/3। चलिए, अब यहाँ राम कॉमन है। क्या बेटा? कॉमन है। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि इन क्वेश्चनों में रेशो को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक वो रेशो सही नहीं बनेंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ रेशो बनाना था, तो रेशो मेरा बन चुका। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना क्या बना। तो राम और मेरे भाई उसका पिता, तो आप देख रहे हैं 2/5। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो इस वाली इक्वेशन में गुणा कर दो आप 2 की, और इस वाली में कर दो बेटा 3 की, तो रेशो निकल के आ जाएगा, सेम हो जाएगा। 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2। यहाँ भी करोगे तो 3 की 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, क्या आ जाएगा? 15। तो ये रेशो आ गया। तो यहाँ राम सेम हो गया, तो राम और आपका पुत्र इसका और इसका पिता। तो अब इनका रेशो देखोगे तो राम का 6, इसका 2 और इसका 15। तो वहां भी हमने कहीं ना कहीं गलती करी होगी गुणा में, इसलिए हमारा रेशो गलत आया। तो अब औसत आ जाओ, तो जो हम चल लेते हैं 46 गुणा 3, तो ये आ गया 17 और ये 23 आएगा। मैं कहीं ना कहीं 23 आएगा, तो 23 दूनी 40, तो मतलब ये हुआ 1 6 के बराबर हो गया, 1 6 के बराबर हो गया। ठीक है,
उसके बाद उसने पूछी राम की उम्र, तो राम का ही रहा, तो राम की उम्र पे क्या कर दो, 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो राम हो गया मेरे भाई 36 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए। फिर दोबारा एक बार समझेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में दिक्कत आई हो। देखो पहले रेशो बनाओ, राम और पुत्र 3:1, यानी राम तो पिता है तो बड़ा आएगा। ऐसी राम का पिता, तो पिता कौन है, बड़ा वाला पार्ट है, छोटा इधर आएगा। अब यहाँ इसमें भी राम आ रहा है, इसमें भी राम है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी, नीचे 3 की। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब दोनों कॉमन आ गया, रेशो में रखा 6, और ये वाला कौन हो गया, इसका पुत्र, और ये वाला इसका पिता। अब इन तीनों को जोड़ा, औसत क्या कहता है, पदों का योग, पदों की संख्या। तो 3 कहां से आया, आप जानते हैं औसत क्या कहता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग बटे पदों की संख्या इधर जाकर गुणा कर लेगी, तो ये हमारा 3 आया इससे। 23 कहां से आया, इनके अंकों का योग। 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, 6 के बराबर। हमें जिसकी चाहिए उसमें गुणा कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, आपका राम की आयु आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगी, राम की आयु। चलिए आगे चलते, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ए और बी का, देखो ए और बी का अनुपात हमें निकालना है, तो ए और बी का तो 3:2 हो जाएगा। उधर चल रहा बी और सी का 1:3 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ भी देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे बी कॉमन है, तो इन्हें दोनों को सेम कर लो। तो इसमें तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ आसान हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो आप 2 की, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो जैसे इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6। तो आपका जो रेशो आ जाएगा, तो 3 आप देख लो, ए कितना है 3, बी कितना है 2, और ये कितना 6, तो हमारा फाइनल रेशो आ गया। तो जब भी ये क्वेश्चन हो तो रेशो इक्वल कर लो। अभी आपसे कह रहा है कि तीनों की औसत आयु 22 है, तो पहले जोड़ो, 8 3 11, 3 है तो औसत आ जाएगा 22। तो 11 किसके, 22 गुणा 3 के, तो 11 दूनी और 3 दूनी 6। अब हमें किसका निकालना, ए कहाँ, ए रहा, ए में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 की कर दो, तो आप कह दोगे 18। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर दोबारा समझिए बड़े ध्यान से, दिक्कत ना आए। यहाँ पे रेशियो मिलेगा, तो यहाँ इसमें कॉमन मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, कॉमन। अब यहाँ 2 है या 1 है, तो 2 1 में क्या गुणने का पड़ेगी, 2, तो 2 से इसमें भी गुणा करोगे, इसमें भी, तो ये आ गया 2 और 6। ए कितना है आपके पास 3, बी कितना है आपके 2, और सी कितना हो गया 6। इसे रेशियो में रखोगे, फिर आएंगे हम कहा, इनको जोड़ोगे, 6 और 2 8 और 3 11, औसत कितना है 27, कितने बंदे हैं 3, तो आप इस 3 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, क्योंकि औसत क्या कहता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये पदों की संख्या गुणा कर लेती है आपस में, ठीक है, तो ये 1 पे ले आते। अब जिसको भी पूछे उसमें मल्टीप्लाई कर दो, बी पूछे तो 12 का, सी पूछे तो 36 का। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बेटा, समझना बड़े ध्यान से। ये आपका 3:4, और फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, सॉरी 6 वर्ष बाद 4:5। तो यहां से ध्यान रखना +6, 6 वर्ष बाद। अब इसका तरीका समझना कैसे करते हैं, तरीके को समझना और फिर अप्लाई करना बुक पर। तो तुम देखना यहाँ इन दोनों का अंतर 1 है, कितना बेटा 1, यहाँ भी कितना 1 है, यहाँ कितना आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है 1 का। तो 1 को बराबर रखो, जो भी यहाँ बराबर में होगा, 6 वर्ष पहले के 6 वर्ष बाद के, तो उसके बराबर रख लो इसे। तो 1 6 के बराबर है। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करो पहले वाले में, तो हमें ए में करना है, तो हमें किसकी निकालनी, पहले देखो दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है, तो इसमें गुणा कर लो, 3 6 18। ऐसी बी की बात कर रहा है तो इसमें करो, क्योंकि ये कैसी थी, वर्तमान थी, ये समझना, ध्यान रखना। तो 4 गुणा 6, तो आप क्या 24, तो दोनों के 18 और 24। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रहेगा क्या करा मैंने, अंतर देखना दोनों तरफ सेम मिलेगा, अंतर अगर सेम मिलेगा तो जितना अंतर है और जितना बाद कह रहा पहले उसको बराबर रखोगे, और जिसको ऊपर वाले रेशो में करे तो दिमाग में रखो रेशो वर्तमान है, तो ये आयु वर्तमान में आएगी। अगर ये रेशो पहले का होता तो फिर वर्तमान में आने के लिए में उतने ही साल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना सभी। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कि आप बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको सभी। देखिए ये भी आइए, ए और बी ये कितनी भैया 7 रेशो क्या है 3 है। ठीक है, अब यहाँ ये दूसरी बात,
इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, समझाऊंगा क्योंकि बहुत बढ़िया तरह से। आपका 7:9 है बेटा, और फिर 11:13 है। अब देखो यहाँ अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 4 का है। यहाँ अंतर कितने का है, 4 का है, तो अंतर सेम है भाई। यहाँ देखना साइड में, 11 में 7 गए 4, 13 में से 9 गए 4, तो जितना अंतर है। अब ये कह रहा है कितना, 12 वर्ष बाद। तो यहाँ पे बात चल रही है 12 वर्ष बाद, प्लस का मतलब होता है बाद, माइनस का मतलब पहले। तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है, 4 को 12 के बराबर रखना है। तो 4 तिया 12, 3 आया, क्या आया 3। अब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करते हैं, तो उसने कहा है दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है। तो मेरे भाई 7 गुणा 3, तो ए की उम्र होगी 21 और बी की उम्र होगी आपकी 9 तिया 27। तो क्योंकि ये जो रेशो था काय का था, वर्तमान का, तो दिमाग में रखना कि ये आयु जो आई है ऊपर वाले रेशो में मल्टीप्लाई करके, ये आपकी वर्तमान की आई है। तो 21-27 ढूंढो कहाँ मिलेगा, 21-27 आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ में आ रही सबको, क्लियर हो रही है भाई? ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए थोड़ा सा कट रहा था, उसे सही कर देते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, बस मेथड दिमाग में रखना, ठीक है? चलिए अब से कह रहा है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। एक सीता है और एक गीता है, 8:9 है बेटा। फिर कह रहा है इनकी उम्र का योग 68 है। देखो यहाँ ध्यान रखना, ये भी है और ये भी है, मतलब दोनों इक्वल हैं, वर्तमान की बात चल रही है। तो योग योग के बराबर करो, दोनों को जोड़ो, 17 17 किसके बराबर, 68 के, और 17 चौका 68। हमें किसकी बतानी बेटा, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। तो पहले तो ये जो मल्टीपल यहाँ करो, तो ये इसमें मल्टीपल करोगे तो 8 चौक 32 और 9 चौक 36। हमें बताना इनका अनुपात, तो भैया काट लो, इससे काट सकते 4 अट्ठे 32, 4 निम 36। तो देखना भाई 8 9 का, 8 9 कहीं गड़बड़, 4 9 चौक 36, 4 आया 17, 17 चौक 68 होते हैं, और ठीक है। और हमने कहा 4 अट्ठे 32 ही, तो ये हमने काटा भैया 4 अट्ठे 32, 4 निम 36। तो ऑप्शन में आना चाहिए भाई 8 और 9। अच्छा 10 वर्ष बाद भी तो कह रहा है बेटा, 10 वर्ष बाद ही तो हम भूल गए। तो 32 में 10 और जोड़ोगे, और ऐसे ही 36 में 10 और जोड़ोगे, तो ये बेटा 42 हो गया, और ये आपका हो गया 46। अब काटोगे तो 2 से काटना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 21 रेशो कितना आएगा, 23 आएगा। हमने ये वाली बात ध्यान नहीं दी थी, 10 वर्ष बाद भी तो कह रहा आपसे हो भाई, हमने तो सीधा वर्तमान में रखा। आप ऐसे मान के चले कि आप वर्तमान में 32 के हैं, तो आपको तो 10 साल बाद का बताना है, तो 10 10 दोनों में जोड़ोगे। किसमें जोड़ोगे बेटा, दोनों में जोड़ोगे, ध्यान रखना इस बात का विशेष, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अंतर, मैंने एक बात बताई थी, अंतर चाहे 10 साल बाद जाओ 10 साल पहले आ जाओ, अंतर हमेशा तो नहीं रहेगा। अगर आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो तो पूरी जिंदगी 2 साल बड़े रहोगे, आप पहले भी 2 साल बड़े ही रहोगे। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अंतर 5:7 था। एक भाई अरुण है, एक भाई आपका दीपक है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2। अंतर है कितना आपका, 14। तो भैया कितनी बार कटा, 7 बार, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। तो ये जो अनुपात था ये कब का था, 7 साल पहले का। तो कह रहा दीपक की वर्तमान आयु बताओ, तो दीपक कितने का भैया, 7 साल पहले 42 का, तो 7 और जोड़ दू तो मेरे भाई ये वर्तमान में आ जाएगा। अगर 7 जोड़ दू तो कहा आ जाएगा वर्तमान में। ध्यान रखना जिस रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं आयु हमें उसी रेशो में प्राप्त होती है। कैसे, ये जो आयु थी ये 7 साल पहले का अनुपात था, तो ये जो आयु निकल के आई बेटे 35 और ये 42 7 साल पहले की आई है। तो ऐसे मानो दीपक आप हो या मैं हूं, मैं 7 साल पहले 42 का था, तो आज कितने का आ जाऊंगा, 7 जोड़ूंगा मेरे भाई, तो 7 जोड़ दे तो कितना हो गया आपका, 49 आ गया। क्या बेटा, 49 आ जाएगा, ठीक है? और चलते हैं आगे। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु, एक मीरा है और एक प्रिया है, ठीक है? वर्तमान आयु 3:4 है, ठीक है दोस्त। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु, 10 वर्ष पूर्व कितने, 7 अनुपात कितनी हो जाएगी, वो 4:7।
ठीक है, ये कब हो जाएगी आपकी 10 वर्ष पूर्व। माइनस का मतलब समझ जाना पहले, प्लस का मतलब समझ जाना बाद में। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, इनका 4 वर्ष था, तो 5 वर्ष बताओ मीरा की उम्र क्या होगी। सबसे पहले अपने मेथड पे आइए। मैंने आपसे बताया इनका अंतर चेक करिए, एक का इधर कितना है 3 का, तो यहाँ से लिख दो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 जो भी है। यहाँ से क्वेश्चन चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, अब यहाँ पे अंतर सेम नहीं आ रहा, तो अंतर को सेम कैसे करना हो ट्रिक सीख लीजिए भाई बड़े ध्यान से। तो अंतर का कैसे करना है, अब इन दोनों का अंतर देखना है, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। 3:4 और 4:7। जब यहाँ पे अंतर बराबर ना हो, भाई 4 में से 3 गया 1, 4 में 7 गए, तो आपको 7 में 4 गए 3, तो यहाँ पे अंतर सेम नहीं बैठ रहा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का अंतर देखते हैं। 4 में से 1 गया, तो 4 में से 1 गया, 1 का अंतर आया, तो वो गुणा करते हैं हम इसमें। और इन दोनों का अंतर देखते हैं, 3 का ये गुणा करते हैं इसमें, मतलब ये 3 इसमें भी करेगा इसमें भी करेगा, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, एक इसमें भी करेगा इसमें, तो 4 का कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब इस रेशो का हमारा कोई मतलब नहीं। जब रेशो इक्वल ना हो, कैसे, साइड वाले, जब ये वाले साइड वाले इक्वल ना हो, तो ऊपर वालों का अंतर देखते हैं। 4 में से 3 गए 1, जितना अंतर होता है इसमें गुणा करते हैं। 7 में से 4 गए 3, ऊपर गुणा करते हैं। ये 3 की गुणा 4 में भी करेगी और 9 में भी करेगी। ठीक है, आ गया। 1 की गुणा इसमें करेगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो इनका अंतर सेम चलेगा। 12 में से कितने गए 7, तो कितने बचे 5। 9 में से कितने गए 4, तो कितने बचे 5। तो इसे सेम करने के लिए रूल लगाते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया अंतर 5 है, तो 5 किसके बराबर लो 10 के, तो 1 2, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 में, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। अब कौन कौन बंदे थे, ये मीरा थी, ये आपकी प्रिया थी। इसने कहा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताओ। तो सबसे पहले दिमाग में रखो, ये जो आयु थी ये वर्तमान थी, तो हमें निकालनी मीरा की आयु। तो मीरा आज 18 वर्ष की है, तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी मेरे भाई, 23 वर्ष की हो जाएगी। तो आप कह दोगे 23 ईयर्स। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं। अगर रेशो साइड से बराबर नहीं होती, तो हम किसका लेते हैं, इन दोनों रेशो का गैप देख के नीचे गुणा करते हैं, नीचे की गैप देख के ऊपर करते हैं। ये इसमें होती है, ये इसमें। ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। चलिए, और अप्लाई करना बुक में जब आप प्रैक्टिस करो। तो आगे बढ़ते हैं। विशाल और शेखर, विशाल और शेखर मेरा भाई 14:17 और 17:20, कब, 6 वर्ष बाद। तो प्लस का मतलब समझ जाओ 6 वर्ष बाद कह रहा। ठीक है बेटा, पहले साइड के अंदर चेक करो। 17 में से 4 गए 3 और 20 में से 17 गए 3, मतलब 3 आपका अंतर सेम आ रहा दोनों तरफ। तो यहाँ आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 किसके बराबर 6 के, तो 1 के बराबर क्या है 2, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 14 दूनी 28 और 17 दूनी 34। ये आयु कब की है, वर्तमान की है। का मतलब क्या होता है बेटा, वर्तमान। तो आपसे क्या पूछा इसने, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। तो शेखर कौन है मेरे भाई, ये रहा। तो आप कह दोगे 34 वर्ष है। कितनी बेटा, 34 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आनी चाहिए सभी को। चलिए और देखते हैं, बहुत सवाल थे, सवाल में तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, एक अंजू है और एक संध्या है। कह रही बेटा 13:17 और दूसरी कह रही 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15। अंतर कितना है 2 का, या कितना है 2 का, 2 का अंतर है दोनों में सेम। तो हमें 2 का अंतर मिल रहा है किसके बराबर, 4 के। तो वो 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो -4 लिख दो। क्या लिख दो यहाँ, -4। ठीक, तो इसे काट दोगे, कितनी बार आया 2 बार, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई 26 में 6 जोड़ो तो आपका आ जाएगा 32 और 34 में 6 जोड़ दो आपका आ जाएगा 40। इन दोनों का अनुपात पूछ रहे, ये आपका अंजू है, ये आपकी संध्या है। तो कट सकता है, 4 अट्ठे 32
नहीं, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 4:5 ढूंढो कहाँ है। तो 4:5 आपका आंसर है। ध्यान रखना, ये हमने रखी वर्तमान में, और ये हमसे पूछ रहा है काय में बेटा, बाद में। तो आप खुद फील करो कि मैं वर्तमान में इतने का हूं, तो 6 साल बाद क्या होगा, जुड़ूंगा ना। और पहले कहता तो मैं घटता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होने आज, आप कहोगे सर मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। समीर तथा तनु की आयु का अनुपात। समीर और तनु की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद 11 कितना बेटा, 18। कब है ये, 11 वर्ष बाद। तो प्लस का मतलब समझ गए क्या है ये, जब मैं साइड में प्लस करके लिखूं तो समझा बाद की बात। ठीक, चलिए सॉरी 9 वर्ष बाद, 11 नहीं 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, सॉरी भाई। पहले अपना रूल देखो, यहाँ कितना अंतर, 3 का। यहाँ पे कितना अंतर है, 3 का है दोनों में। 11 में 8 गए 3, 18 में 15 गए 3। तो 3 किसके बराबर जाएंगे, 9 के। तो 1 3 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 8 तिया 24, ये आ गया आपकी किसकी, समीर की। और 15 तिया 45, ये किसकी आ गई, आपकी तनुज की। कह रहा है दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों की आयु में अंतर निकालना। तो मेरे भाई दोनों को घटा दो, तो 45 में से 24 घटा दो, तो 1 बचा, यहाँ बचे 2। तो आप कह दोगे 21 वर्ष का अंतर है साहब। कितने वर्ष का है, 21 वर्ष का अंतर है। ठीक है, चलिए। सीता तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। कितना है, सीमा है और रीमा है। मजा आएगा तो तुम प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल सेकंडों में सवाल होने। कितने में होने, सेकंडों में। बस कैलकुलेशन को फास्ट रखना और अपनी ट्रिक को याद रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उस ट्रिक के अनुसार करना, सारे क्वेश्चन होंगे। 10 साल बाद, क्या कह रहा साहब ये, 10 साल बाद 2:3 कितना, 3। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ अंतर आ गया 13 का, यहाँ आ गया 7 का। तो मैंने क्या सिखाया था, जब साइड का अंतर सेम ना हो तो बीच वाला अंतर लेते हैं। कौन सा, ये वाला। तो यहाँ अंतर देखो कितना आ रहा है, 16 में से 9 गए 7, तो 7 की गुणा तो यहाँ करोगे। ऊपर वाले का अंतर की गुणा नीचे करते हैं, और नीचे वाले का अंतर है 1, तो इसकी गुणा यहाँ करोगे। फिर एक अलग रेशियो बनाओगे, तो ये आ जाएगा 9 और 16। 7 की इसमें करोगे, इसमें करोगे, 7 दूनी 14 और 7 या 21। अब आपका ये सीमा होगी और ये रीमा। इस वाले का कोई लेना देना नहीं है, पुराने वाले रेशो को आप फेंक दोगे कबाड़े में। अब हमारा मतलब है नए रेशो से। देखो अंतर सेम आएगा, 21 में से 16 गए 5 और 14 में से 9 गए 5। तो अंतर क्या रहा दोनों का, सेम साइड वालों का। तो 5 किसके बराबर है मेरे भाई, जो भी ये वैल्यू होगी इसके। कितना आया, 2 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई कहाँ करो, यहाँ करो। 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। अब ये भी दिमाग में रखा करो, जब पढ़ते रहते हो तो ये रेशो कब का है, वर्तमान का है। पूछ कब का, आराम से दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कर दो भैया, क्या दिक्कत है, अंतर कर दो। 32 में से 18 गए, 32 में से 18 गए, तो भैया आप कह दोगे 14 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर है सबको, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझिएगा आगे। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद, समझा भाई, 10 वर्ष के बाद, और 10 वर्ष के बाद एक पिता है और एक उसका पुत्र है। कितनी है साहब, 5:3। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व कितनी है, आपसे कहेगा 3:1। पहले अंतर चेक करें, 5 में से 3 गए 2, और कितने, 3 में से 1 गया 2, सेम है। जब दोनों देगा, देखो ये भी देगा और यहाँ भी देगा, समझना मेरी बात को। तो अंतर को दोनों को जोड़ के रखते हैं, ये ध्यान रखना बस यहाँ पर। अब ये दोनों जुड़ेंगे बेटा, 20 हो जाएंगे। तो इसे काटोगे तो 1 पाएगा 10, इसकी मल्टीप्लाई करो, 10 पंजे 50 और 10 दिया आपका 30। और ध्यान रखना है कब की है, ये 10 वर्ष बाद की है। हमें कब चाहिए, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का क्रम से कितनी है। तो भैया 10 साल बाद की आयु आपकी 50 है, तो वर्तमान में कितने आ जाओगे, 10 घटा दो, तो पिता आ जाएगा आपका मेरे भाई
50 में से 10 गया तो कितना आया 40। अब बात आती है पुत्र की। पुत्र है मेरे भाई 30, 30 से 10 इसके घटा तो कितना आया 20। अब दोनों का अनुपात कह रहा है, दोनों का अनुपात कह रहा है, तो 40:20 करोगे तो आप क्या कह दोगे 2:1। अब यहाँ ध्यान रखना, पिता बड़ा है पुत्र छोटा है, तो 2:1 केवल एक जगह आ रहा है, 2:1 जगह आ रहा है। ठीक है, चलिए और चलते हैं। 1 वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी, 1 वर्ष पूर्व यानी माइनस, पता चल गया माइनस क्यों हो रहा है। सोनिका और गौरी का अनुपात बेटा 3:4 है। फिर कह रहा 1 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 10:13 है। अब यहाँ तुम देख रहे होंगे, यहाँ पे अंतर चेक करो पहले, 10 में से 3 गए 7 और 13 में से 4 गए, तो आप क्या क्या वो 9, तो अंतर तो सेम नहीं आ रहा। तो फिर मैंने क्या सिखाया था आपको, उसे सीखो। इसका अंतर कितना 1 दोनों का, तो 1 की गुणा यहाँ, इनका अंतर कितना 3, 3 की गुणा यहाँ, अलग रेशो बनाओ, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 10 ऐसी आएगा और 13 ऐसी आएगा। सोनी का ये हुई, गौरी ये हुई। इस रेशो से हमारा कोई मतलब नहीं, इस रेशो से हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक, 10 में से 9 गया 1, 13 में से 12 गए 1, मतलब 1 किसके बराबर, दोनों को जोड़ोगे, जब दोनों देगा ना रेशो, दोनों को जोड़ के रखते हैं, ध्यान रखना। तो 1 किसके बराबर 2 के, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, 9 दूनी 18 और 12 दूनी बेटा 24। ये कब की आई, 1 वर्ष पहले की आई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सोनिका की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो सोनिका 1 साल पहले 18 की थी, तो आज कितने की हो जाएगी 19 की हो जाएगी। भाई भाई 1 साल पहले मैं 18 का हूं, तो सोनिका कितने की 18 की, कब 1 साल पहले, तो एक और दे दो से, तो ये हो जाएगी 19 वर्ष की हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, फिर आगे चले। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु, औसत में तो ध्यान रखना, औसत में आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। औसत चैप्टर आपने पढ़ रखा तो टोटल वही चीजें लगेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जी, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना है, तो 4 वर्ष बाद, और देखो ये तो दिया हमें 4 वर्ष बाद का और ये दिया वर्तमान का, तो मैंने क्या कहा था, हमें रेशो के इक्वल लेना पड़ता है। रेशो है 4 वर्ष बाद, तो आयु है वर्तमान की, तो कितने बंदे हैं 2, तो 4 उसकी बड़ी 4 उसकी बड़ी, तो मतलब आपका वर्तमान योग कितना आ जाएगा, 4 4 जोड़ दो, एक व्यक्ति और उसका पुत्र है, तो फादर प्लस सन कर लेता हूं, तो कितना है 34, और मेरे भाई 4 इसके जोड़ दो 4 इसके, तो 8 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। अब आ जाओ औसत पे आ जाओ, औसत यहाँ पे इसका औसत आ गया, ये वर्तमान आपका क्या आ गया, औसत का योग आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ओ ये कह रहा है आपसे 4 वर्ष बाद इसका रेशो ये है, ठीक है। तो अब इसे यहां से कर ले, 2 बंदे भैया दोनों को जोड़ लो, 19, एक व्यक्ति और उस पुत्र की औसत आयु है 34 वर्ष, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भैया 19 और 14:5 हो जाएगा। और ये हमें जाना है कहाँ पे भैया, 4 4 हमने जोड़ दिए 8, 8 38 और 42 आ गए, बहुत बढ़िया। अब हमें लेना है इनका औसत, चलिए 19 दूनी 19 नहीं, औसत आएगा 42 दूनी, और ये आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ोगे पदों को तो आ जाएगा 19। कहीं गड़बड़ कर दी क्या, एक व्यक्ति उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ओहो हमने गलती कर दी है, कहाँ कर दी है, देखो कहाँ करी, दोबारा समझो सर। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूं फिर भी तो समझाऊंगा। देखो पहले, एक इसका पिता है और एक इसका बेटा पुत्र है सन, तो पदों का योग, पदों की संख्या इसकी 34 वर्ष है, तो ये आपका जो योग देगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 देगा, कब, वर्तमान में। अब इसे मैं कहाँ ले जाना बेटा, इसे ले जाना हमें, कहाँ ले जाना है, हमें ले जाना 4 वर्ष बाद। अब यहाँ जुड़ने थे वो 4 यहाँ 4 यहाँ, तो टोटल हो जाएंगे 8 जोड़े आपने, तो 8 और 8 16,
और ये हो जाएगा 7। अब आ गया सही, वहां हम गलत जा रहे थे बार बार। तो मेरी बात समझना, हमने फॉर्मूला लगाया पदों का योग पदों की संख्या, तो इनका योग आया है तक, तो आया ये वर्तमान का। जब मैंने 4-4 जोड़े तो 4 वर्ष के बाद का योग आ गया, और रेशो भी कब का है, 4 वर्ष बाद का। तो योग योग के बराबर, 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19। 19 किसके बराबर है आपका, 76 के। तो 19 चौक 76। अब आपसे किसका पूछ रहा, पुत्री। अच्छा पुत्री है ये, तो भाई इसे सन कर दो या डॉटर कर दो, डॉटर कर दो, डॉटर, डॉटर कर दीजिए। मैं सोचा बेटा दिखे। तो पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी, तो पुत्री का रेशो कहाँ है, ये रहा 5 वाला। तो भैया हमें वर्तमान निकालनी, तो पहले तो डॉटर को 5 गुना 4 करो। ये जो 20 वर्ष आई ना बेटा, ये कब की आई, ये 4 वर्ष बाद की आई। जिस रेशो में हम रखते हैं आयु से रेशो प्राप्त होती है। तो 4 वर्ष बाद आप थे कितने के, 20 के। तो हमें चाहिए वर्तमान, तो 4 बैक में आना पड़ेगा, तो 4 यहाँ घटा दो। वो जो लड़की थी, वो जो बिटिया थी, वो कितने वर्ष की थी, 16 वर्ष की थी मेरे भाई, 16 वर्ष की थी। दोबारा समझो हम जो गलती कर रहे थे, पदों का योग पदों की संख्या औसत, 34 दुनिया में लिए 68। ये मेरे भाई ये जो योग आ रहा है, ये वर्तमान का आ रहा है। हमें जो योग चाहिए, हमें काय का चाहिए, 4 साल बाद का। तो यहां से जब हमने 4-4 जोड़े, तो हम 4 वर्ष बाद जोड़ दिए हमने। तो 4 वर्ष बाद का योग बन गया हमारा 76, क्योंकि रेशो 4 वर्ष बाद का है। तो भैया हमने दोनों को जोड़ा, 19 आया, 76 बराबर नीचे 76। लड़की की पूछ रहा था, हमने लड़की में मल्टीप्लाई करी, कितना करी, 4 पंजे 20। अगर उसके पिता की पूछता तो पिता में करते, ठीक है। और ये जो 20 आया, ये कब का आया, 4 वर्ष बाद का आया। तो हमें निकालना वर्तमान, तो आप 4 घटेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। आधी का मतलब एक डबल, एक डबल, एक पिता है तो फिर पुत्र है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु का, तो पिता है और सुरेश इसका पुत्र है। आधी का मतलब ये होता है बेटा, हमेशा जो बड़ा रिलेशन होता है उसको डबल लेके चलो। आधी कह रहा था उसका डबल, ठीक है। तो बड़ा नंबर हमेशा इधर ही जाना है, कहा जाना है, इधर ही जाना है, ठीक है। आगे बढ़ो। 20 वर्ष बाद, पहले 20 वर्ष बाद उसका पिता उसकी आयु का 1.5 गुना होगा। अब मेरी बात सुनना, 1.5 गुना जो लिखते हैं बेटा, हम ये लिखते हैं, पहले चीजें समझ लो। 1.5 गुना होते हैं 1 सही, 1/2 इसे लिखो कैसे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3/2। तो ऊपर वाला जो बड़ा है ये पिता को प्रेजेंट करेगा, छोटे वाला आपके पुत्र को। 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, दोनों सेम चल रहे। तो 1 किसके बराबर, 20 के, जो भी यहाँ देगा 20 की मल्टीप्लाई करो, 20 दूनी 40, 20 एकम 20। ये रेशो था कैसा, ये वर्तमान का था, तो ये भी दिमाग में रखना है। तो ये वर्तमान आयु आई है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु पिता की 40 वर्ष है मेरे भाई। कितनी है, 40 वर्ष है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर भाई सभी को, बड़े ध्यान से। चलिए, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की, तो मतलब वो बड़ी है, सरिता उसकी माँ है, तो सरिता जो रोल अदा कर रही है वो माँ का रोल अदा कर रही है, और पुत्र तो छोटा है भैया। तो मैंने 5 गुनी, तो 5 इधर लो बेटा, 1 इधर लो। है का मतलब क्या होता है, वर्तमान। 5 वर्ष पहले, पहले मतलब माइनस को 100 करेगा, ये कितनी हो जाएगी, उस समय की आएगी 25 गुनी हो जाएगी। तो ये 1 हो जाएगा बेटा, ये 25 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, 25 में से 5 गए 20 और 1 में से गया 0, तो अंतर तो है नहीं। तो तरीका क्या बता रखा मैंने, इनका अंतर बता रखा। 5 में से गया 4, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, 25 में से 1 गया 24, 24 की मल्टीप्लाई यहाँ। तो देखना भाई, 24 पंजे 120, और ये आएगा 24। यहाँ आ जाओ, 25 चौका 100, और ये आएगा 4। अब ये माँ इधर आ गई, और ये आपका पुत्र या पुत्री जो भी है। अब इस रेशो का हमारा कोई मतलब, ठीक है। अब हमें क्या देखना, गैप। 20, 120 में 100 गए तो 20 बचे,
24 में 4 गए 20 बचे। तो मतलब हमारा जो रेशो था इक्वल हो गया। अब 20 किसके बराबर है मेरे भाई? 5 के। तो जब से काटोगे तो 5/20 वो क्या लिख सकते हो? 1/4। आपसे पूछा सरिता की आयु, सरिता कहाँ है? ये रही, जो माँ का रोल अदा कर रही है। तो 120 का आप लिख दोगे 1/4, 4 तिया 12, तो आप कहोगे 30 साल की थी सरिता। कहा? वर्तमान आयु में। कहा थी मेरे भाई? वर्तमान आयु में, क्योंकि इसकी वर्तमान आयु का रेशो ऊपर वाला ही है। तो जब भी अगर उसका रेशो इक्वल ना हो तो जिस तरीके को मैं बता रहा हूं उसी तरीके से रखना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु, एक वीणा है एक राहुल है, तीसरा बंदा कौन है? दिनेश। चलिए, वीणा और आपके राहुल की जो वर्तमान आयु का योग है वो मेरे भाई 5 और 7 है। फिर कह रहा दिनेश और राहुल, समझ रहे हो? दिनेश और राहुल, देखो पहला वाला बंदा दिनेश है, दूसरे वाला बंदा राहुल है, पर राहुल आ इधर रहा ना, तो पलट लेना इसे, तो 3:5 कर देना, क्योंकि राहुल राहुल के नीचे आना चाहिए और दिनेश दिनेश के नीचे आना चाहिए। ये बात ध्यान रखना सभी लोग। क्या रखो बेटा? ध्यान। अब जो खाली जगह होती है इसे यहाँ रख दो, इस नंबर को यहाँ रख लो, इनकी गुणा करो। 3×5 = 15, 7×3 = 21 और 7×5 = 35। अगर कटता रेशो काट लो वरना छोड़ दो। 4 मास बाद आपसे कह रहा है, अब यहाँ देखो पहले से किसको दिया? वीणा 15 वर्ष का है, तो वीणा ये रहा भाई। 15 किसके बराबर? 15 के। तो 1 किसके बराबर? 1 के। तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो सीधी सीधी आयु होगी 15 इसकी, 21 इसकी, 35 इसकी। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु है। अब ये ध्यान दो, ये रेशो है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो तीनों वर्तमान के हैं, तो कोई आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है दोस्त। तो अब केवल आपको ये बात करा किसकी? दीपक की, सॉरी दिनेश की। 4 वर्ष बाद कह रहा, तो 4 जोड़ दो मेरे भाई, तो आप कह दोगे 39 वर्ष का होगा। 39 सी इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आगे चलो। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है, तो मीना माँ का रोल अदा कर रही है। मीना किसका रोल अदा कर रही है? माँ का। और ये इसकी पुत्री है, कितनी गुनी है भैया? 8 गुनी। तो माँ का 1 से 8 हमेशा बड़ा रिलेशन बड़े नंबर की तरफ होता है। वर्तमान है, तो इन चीजों को ध्यान रखो बेटा, ये है तो दिमाग में रखा करो, ये वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक। 8 वर्ष बाद मोना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 है। चलिए, कब है जी भैया ये आपका? 8 वर्ष बाद। चलो 8 वर्ष बाद। अब यहाँ आ जाओ, अंतर देखो, 10 में से 8 गया 2, 3 में से गया 2, सिर्फ अंतर सेम है तो 8 ले लो। 4 की मतलब ऊपर करो, 4×8 = 32, 4×1 = 4। ये जो आयु आपकी है ये कैसी है? वर्तमान। अब पूछी कैसी मेरे भाई? मीना की वर्तमान आयु पूछिए। मीना कौन थी? इसकी माँ। तो माँ कितने की है? 32 वर्ष की। तो माँ कितने की मेरे भाई? 32 वर्ष की है, ऑप्शन नंबर ए। तो जो मीना है वो माँ थी, तो आप कह दोगे 32 वर्ष की। चलिए, यहाँ पे जब 3 पर्सन आते हैं तो वहां पे एक्स का यूज किया जाता है, तो थोड़े क्वेश्चन एक्स से भी होते हैं, थोड़े 1 से भी होते हैं, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन होता है। तो इसे देखिए, यहाँ 3 बंदे हैं, मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। तो एक तो माँ चल रही है, एक इसका भाई चल रहा है, और एक ये मैं खुद चल रहा है। तो पढ़ो क्या करा, मेरे भाई की आयु, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की। मेरा भाई एक्स है, तो माँ कितनी हो जाएगी भाई? 3x हो जाएगी। और मैं अपने भाई से कितना गुना बढ़ाऊं? अगर भाई x है तो मेरे भाई x का 1/3 गुना है, तो 3×3, और ये क्या हो गया? 4x/3 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई भाई? मेरी माँ मेरे भाई से 3 गुनी है, तो मैंने भाई को x माना, माँ को 3 गुना किया। तो मैंने यही बताया कि मैं भाई कितना x, इससे x का 1/3 गुना बड़ा हूं, तो मैं कितना आया? 4x आया। ये तक क्लियर? 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि मैं 4 वर्ष पहले, तो पहले के लिए घटाओ, तो वर्तमान आयु के बराबर था। ये इधर आएगा, ये इधर,
तो मेरे भाई 4x/3 माइनस एक्स बराबर 4, 4 एकम 3, तो ये आ जाएगा x/3 और 4 तिया 12। आपसे पूछा उसकी माँ की आयु, माँ ये रही, तो 3 गुणा 12 कर दो, तो 12 तिया 36 वर्ष आ जाएगी माता जी। कितनी आ जाएगी बेटा? माता जी आ जाएगी आपकी 36 वर्ष। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल हर क्वेश्चन देखो जैसा क्वेश्चन है उसे ऐसे ही कर दो। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। चलिए जी, एक बंदा दीपक है और उसका पुत्र है, तो दीपक किसका रोल अदा कर रहा है? फादर का। पुत्र क्या हो गया? सन। ठीक है, तो 3 का मतलब ये वो हो गया, ये 1 हो गया। 5 वर्ष बाद वो कह रहा है भैया 34 34 इंटू 13, क्या इनका अंतर सेम आ रहा है? आप क्या कहोगे सर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, उस वाले मेथड से करो। कौन से वाले से? बीच वाला गैप ढूंढो। तो बीच का गैप कितना है? 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई आया करो। यहाँ कितना गैप आ रहा है आपका? 11। भाई 34 में से 13 घटा दो, तो एक ही आया बेटा, 2 ही आया, 21 का आया, तो 21 क्यों ना यहाँ करो। फिर मैंने कहा सर अलग रेशियो बनाओ, तो 21 तिया 63 होते हैं, और 21 एकम 21, 34 दूनी, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26। तो यहाँ पे क्या होता है? 68 में से 63 5, 26 में से किए 5, तो रेशियो इक्वल हो गया। फिर मैं कहता हूँ इस रेशियो का कोई मतलब नहीं। क्या कहता हूँ मैं इससे? फिर इस रेशियो का आपका कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आइएगा, अब यहाँ 5 का अंतर है, तो नंबर यहाँ 5 ही चल रहा भैया, 5 5 के बराबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो इसका मतलब क्या हुआ? 63 कौन हुआ? उसका पिता, और उसका बेटा कितना हुआ? 21 का। और इसने मांगी कि दीपक की क्या मांगी है? वर्तमान। दीपक कौन है? इसका पिता। तो दीपक कौन है भाई? इसका पिता। तो दीपक की आयु कितनी आ गई? आप कहोगे सर 63 वर्ष आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रंजना तथा राखी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:17 है। चलिए जी, एक रंजना है, एक राखी है। एक रंजना है, एक राखी है, तो आप कह रहे हो सर 15:17 है का मतलब वर्तमान। 6 वर्ष बाद, कितनी मेरे दो? 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 9:10 हो जाएगी। तो 15 में से 9 गए, 6 और 17 में से आपके कितने गए? 10, तो 7। यहाँ पे अंतर क्या हो गया? डगमगा गया। फिर दिमाग घुमाओ, कहाँ जाना हमें? वही जाना सर जी जहां आपने बताया था। तो इनका अंतर कितना? 2 का, 2 की मल्टीप्लाई करो। इनका अंतर कितना? 1 का, 1 की मल्टीप्लाई करो। तो ये 1 की मल्टीप्लाई पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर 2 पे पड़ जाएगा। 18 और 20, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। तो 3 किसके बराबर? 6 के। तो 1 किसके? 2 के। 2 की मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। तो पहली वाली कौन है? रंजना। दूसरी वाली कौन है मेरे भाई? राखी। हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु बताओ। तो रंजना वर्तमान में कितने की मेरे भाई? 30 की। 6 और जोड़ दो, तो आप कह दोगे 36 वर्ष की हो जाएगी रंजना। भाई बाद में जाते हैं तो जुड़ते हैं, और पहले जाते हैं तो मेरे भाई घटते हैं। दोनों चीज समझा करो दिमाग लगा के, और ये बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार। इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा तुम्हें हर चैप्टर में, कि आपने अगर ईमानदारी से नोट्स बनाए होंगे, ईमानदारी से पढ़ा होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। ठीक है, चलिए। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? माइनस। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। रेशो बेटा 4:5। 7 वर्ष बाद आपसे कह रहा 5:6। तुम्हें याद करो, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी 1 का, दोनों में अंतर 1 है। 5 में 4 गए ये, तो 1 किसके? दोनों जोड़ के लिखते थे। तो मैंने कहा था जब भी डबल हो तो उन्हें जोड़ लेना, उन्हें जोड़ लेना, आप ध्यान रखना इस बात का। तो 1 14 के बराबर हो गया। 14 की मल्टीप्लाई करो, 14 चौका कितने हो जाएंगे भैया? 56। 14 पंजे कितने? 70। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु बताओ। तो बी कौन है मेरे भाई? ये रहा। और ये कितने का? 70 का। और ये कब का है? 7 साल पहले का है, तो 7 और जोड़ दो इसमें, तो आप क्या कह दोगे? 77 वर्ष का वर्तमान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिस रेशो में हम गुणा करते हैं आयु, उसी रेशो में प्राप्त होती है मेरे बच्चों। ध्यान रखना इस बात का।
नेक्स्ट आते हैं, देखो ये भी ऐसी आया। 10 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र यानी फादर एंड डॉटर या सन, पुत्र है तो सन है ना, कब है भैया 10 वर्ष पहले, कितना रेशो 3 गुना, तो पिता को हमेशा बड़ा रखना। फिर 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है, दुगना। चलिए जी, अब यहाँ देखना, इसमें से 2 में से 3 में से 1 गया, यहाँ 0 बच रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 2 का, 2 की गुना यहाँ, इसका डिफरेंस कितना, 1 का, 1 की गुना यहाँ, तो 3:1 ही आएगा और 4:2 आएगा। तो फादर और एस, इसका रेशो का काम खत्म, इसका कोई मतलब नहीं, यहीं तक आपका साथ था इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करने सारे। अंतर कितना, 1, यहाँ भी 1, 1 किसके बराबर, 20 के। क्यों सर जी, आपने बताया था जब डबल आ जाए तो इसे जोड़ के रखना, दोनों को जोड़ देना। इसकी गुणा यहाँ करो, 20 दिया 60, 20 से कम 20, ये कब की है, 10 साल पहले की है। और हमें क्या बतानी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो पहले तो वर्तमान में लाएंगे, तो 60 में पहले क्या जोड़ेंगे, 10, तो कितना हुआ, 70। फिर 20 में फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 30। रेशो में लोगे सर तो आप कह दोगे 7:3 आना चाहिए, 7:3। मजा आ रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत, चीजें कंसेप्ट समझो बस, सवाल कुछ भी हो सब होगा। ठीक है, अंजू और संध्या, ये पहले भी आया था मेरे ख्याल से, अंजू संध्या वाला, चलो आगे कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे। एक अंजू है और एक संध्या है, कितना बेटा, 13:17। दोबारा ले लो, 11:15। कब, 4 वर्ष पहले। कब है बेटा, 4 वर्ष पहले। चलिए जी, वो कब है, वर्तमान। चलो, तो अंतर देखो, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, 2 किसके बराबर, 4 के, तो 1 दोगे, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। हमें किसका पूछा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। तो पहले तो 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में 6 जोड़ो पहले, तो आप कहते हो सर 6 6 12 और 1 13, फिर दूसरी है 34 में 6 जोड़ दो, ये आ गया 40, तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 3:5 आना चाहिए है। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। अब देखो जैसे 5:4 दिया, क्यों दिया, कि कहीं ना कहीं इसने इसको पलट दिया। क्या कर दिया, पलट दिया, तो ऑप्शन में और कोई है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी 4 वर्ष पहले इनका, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो पलट के दे देता कभी कभी, उससे मत जाना, अपनी संख्या देखना वो है या नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा रखा वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या साल था ये, वर्तमान, और ये कब है, पूर्व की। सॉरी, हमें तो जोड़ना ही नहीं है इसमें, हमें तो इनकी 6 वर्ष बाद, हाँ सही सही तो है, 6 6 जोड़ दो, तो 32 और 40, और 8 चौक 32, 8 पंजे 40, सही है, केवल रेशो पलटा हुआ है। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व महिला और उसकी पुत्र, यानी माँ और बेटे का रिलेशन है। क्या बेटा, माँ और रिलेशन का कितना है, 4। 6 वर्ष बाद कितना बेटा, वो कह रहा है उसकी आयु का दुगना हो जाए, दुगने से 5 अधिक है, दुगने से 5 अधिक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आ गई एक अलग, तो यहाँ थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा बेसिक से। चलिए पहले यहाँ ये हमने मान लिया उसकी माँ है और ये इसका पुत्र है। कह रहा 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र ये है तो महिला इसकी 4x। ये कब की बात है बेटा, 1 वर्ष पूर्व का रेशो है। कब का ले रहे हम, 1 वर्ष पूर्व का। ठीक है, 6 वर्ष बाद, अब 6 इसमें जुड़ेंगे और 6 जुड़ेंगे मेरे भाई इसमें, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी, हमेशा गुणा छोटे रिलेशन में होती है, और 5 अधिक है। यहाँ आ जाइए, तो 4x + 6, 2x, 6 दूनी 12 + 5, ये इधर घटेगा इधर आएगा, तो 2x आ रहा है। इधर आप जाओगे तो ये आपका बच्चा कितना, 15 और 17, 17 में से 6 गए तो आप कह दोगे 11, तो आपके पास आ गया ये। अब आपसे पूछा उनकी वर्तमान आयु
का अनुपात क्या है? तो मेरी बात सुनना, ये कब का भैया? 1 वर्ष पूर्व का है। तो इन्हें वर्तमान में आने के लिए एक एक जोड़ना पड़ेगा, पहले तो एक एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई पहले तो x की वैल्यू निकालो 11/2। अगर मैं रख दूं 4 गुना 11/2 तो ये 22 आ गया 1 साल पहले। यहाँ रख दूं 11/2 क्योंकि यहाँ तो कोई कटेगा ही नहीं, ठीक है जी। चलो अब हमें ये 1 वर्ष पूर्व का है और वो मांग रहा वर्तमान का, तो 22 में 1 जोड़ दो और यहाँ भी 1 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा आपका 23 और ये आ जाएगा, आप 2 करो तो 11 और 2 कितना आएगा? 13 और 13/2 कुछ आ रहा भाई? 23 13 कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन तो सही है, गलत तो नहीं है, कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो गया भाई? क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है? एक बार देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है, थी। चलिए जी, थी का मतलब हमने ले लिया वो, ठीक है। फिर हमें जो आयु आई ये 1 वर्ष पूर्व की आई, 6 वर्ष बाद, 6 इसमें बढ़ाए, 6 हमने इसमें बढ़ा दिए। अपने पुत्र की आयु की दुगुनी से 5 अधिक है, दुगुने से 5 अधिक कर ली, 6 दूनी 12 और 2 5 2 17, 2 4 इधर आ गया, 17 में 6 गए 11, 11/2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया भैया ये। अब ये 1 year ago the woman was the 4th time of the sun, 6 years from now here the age of the will 5 year more than twice the sun age. What is the ratio of the current age? अगर मेरे भाई हम रेशो से जाएं 4 साल पहले कितना था ये? 1 वर्ष पहले, सॉरी 1 वर्ष पहले 4, तो इसे बाई ऑप्शन देखते हैं करके, इसे बाई ऑप्शन पकड़ो। जब कभी दिक्कत आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन पकड़ लो। तो अगर मैं तो यहाँ देखो 1 वर्ष को, तो एक इसमें घटाऊंगा एक इसमें घटाऊंगा, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 11, तो 4 गुना तो बन ही नहीं रहा, छोड़ो यहाँ तो बन ही नहीं का नहीं। यहाँ भी अगर आप 1 वर्ष पूर्व में जाओगे तो 2 और 1 में घटाओगे, यहाँ 2 यहाँ 10, तो ये इसका 5 गुना आ रहा है। 1 वर्ष में जाओगे 6 और 24, तो ये इसका 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी आ जाए। तो कभी कभी जब उससे ना बने ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन कर देना। क्या कर देना दोस्त? बाई ऑप्शन कर दो ऐसे क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। चलिए यहाँ भी लड़का पिता चल रहा, तो पिता पुत्र की कहानी चल रही है। 1/3 मतलब 3 ये 1 ये है का मतलब वर्तमान। 12 साल बाद, प्लस का मतलब मैंने बताया 12 साल बाद वह आधी होगा, मतलब ये 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 12 साल बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु बताओ। यहाँ भी 1 बच रहा है और यहाँ कुछ नहीं बच रहा, तो इसका अंतर पकड़ो कितना? 2 का, इसका अंतर 1 का, फिर यहाँ रेशो लोगे 3:1 ही आएगा और 4:2, तो अंतर सेम आ गया। 1 किसके बराबर? 12, 12 तिया 36, 12 कम 12। ये कैसा है मेरे भाई? वर्तमान वाला रेशो है। लड़के की वर्तमान आयु कितनी आ गई? तो बॉयज की आयु आ गई 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलिए जी, मेरी पुत्र, तो मतलब वही चल रहा है, मेरी का मतलब हो गया माँ, तो पुत्र इसका बेटा, कितनी है भैया? 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद कितनी हुई? 2.5, 2 यहाँ ध्यान रख, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2। तो मैंने कहा बड़े वाला रिलेशन, बड़े नंबर जो बड़े रिलेशन की तरफ रखना, ठीक है। अंतर कितना? 2 का, यहाँ कितना? 1 का, तो ऊपर का अंतर यूज करोगे, कितना आया? 2 का, यहाँ कितना आया? 3 का, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ अंतर से हमारा 1 का, 1 किसके बराबर? 5 के, 5 निम 45 और 5 तिया 15। तो आपसे किसकी पूछी बेटा? मेरी आयु, मेरी आयु मतलब माँ की, तो माँ कितने की होगी भैया? 45 वर्ष की। कब? वर्तमान में, तो वर्तमान ही पूछिए, 45 पकड़ लो कहाँ है भैया। तो आज जो माँ की आयु आ गई मेरे भाई, कितनी आ गई? 45 वर्ष आ गई। चलिए ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत गजब का है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ,
अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है, ठीक है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। कैसे? अब यहाँ देखो भाई, ये कह रहा ए का विवाह 6 साल पहले हुआ। अब जो ए है, ठीक है, ये वर्तमान की बात ले रही है, तो यहाँ 6 साल पहले हुआ इसका, ठीक है। और ये कह रहा है कि उस अब उसकी आयु उसके ब्याह के समय की ये है, तो 4 एकम 4 और 1 5, तो रेशो बना 5/4 का। तो मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, तो रेशो क्या बना? 5 का और 4 का। तो ये विवाह के समय की बात है, कब की? 6 साल पूर्व की बात। तो 6 वर्ष पूर्व ये कितने इतने की थी। और भैया हमें जाना कहाँ? इसका 6 साल पहले और 6 वर्ष पूर्व। अब इसके विवाह के समय की इतनी गुनी है, कितनी गुनी है भैया? यानी कि 1/4 गुनी है, तो 1/4 गुनी। और चलो से पहले मैं थोड़ा बेसिक से करा दूं, फिर मैं इसे शॉर्ट से कराऊंगा। पहले बेसिक से देखो, हमें नहीं पता विवाह कब हुआ था। 6 साल पहले हमने मान लिया एक्स में हुआ, तो वो 6 वर्ष पहले इसकी आयु जो थी वो मेरे भाई इसकी एक्स थी। तो वर्तमान में तो ये कितने की हो जाएगी? x + 6 की हो जाएगी, क्योंकि भाई जब हमें पता ही नहीं तो हमने क्या मान ली? x। तो उसे जब वर्तमान में लाओगे तो कितना हो जाएगी उसकी? वो आपकी x जुड़ जाएगी, यानी x + 6 हो जाएगी। चलिए, अब कहता है अब उसकी आयु तो ये है, उसके विवाह के आयु के समय की कितनी हो जाएगी? 5/4। 4 की मल्टीप्लाई करो, 4x, 4 × 24 और ये आपका 5x। घटाओगे तो x बराबर 24 आ जाएगा। तो जब उसका विवाह हुआ था वो 24 की थी, और आज 24 और 6 कह दोगे 30 की है। तो ये कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की, यानी आज की आयु की, उसके पुत्र की आयु उसकी आज की आयु की 1/10 है। तो आप क्या कह दोगे भैया? 3 वर्ष है। तो कितनी है? 3 वर्ष है। कितनी बेटा? 3 वर्ष है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब ये तो हो गया क्लियर। अब इसे हमें अगर करना हो तो शॉर्ट में कैसे करेंगे? ये तो इसका बेसिक था। अब एक बात बताइए, ये वाला समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें इसका दूसरा रूप बताता हूँ जो स्लिप हो गया था मेरे माइंड से। अब इसे करना कैसे? जैसे इनका रेशो है 5:1 है, तो इनका अंतर 1 है। और अंतर कब का है? 6 वर्ष पूर्व का। तो याद करो, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो 1 किसके बराबर है? 6 के। तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये होगी आपका 30 का, और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये होगी 24 की। तो ये कब थी? 6 वर्ष पूर्व की आयु आ गई। कितने की थी? 24 की। और ये आपकी कब की होगी? वर्तमान की। तो ये वर्तमान की, ये पहले की। मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, मगर चलो जब नहीं आया तो फिर बेसिक से कराता हूँ। ये कंसेप्ट होते हैं, कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी ध्यान रखो, इनका अंतर कितना? 1। तो कितने का अंतर आएगा? 6 के बराबर आएगा। तो 1 6 के बराबर, तो 6 पंजे 30 और 6 और 24। अब इससे पूछा इसके पुत्र की, तो भैया 30 का क्या कर दो? 1/10 कर दो, तो और छोटा हो जाएगा सवाल, तब भी 3 ही आएगा। जब सवाल आता है ना, चाहे 2 लाइन लंबा हो, तो आप कर ही लेते हो। आगे बढ़ते हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, तो मतलब पिता पुत्र का रिलेशन चल रहा है। नाम मत लिखा करो, सीधा जब देखो ना राजू का पुत्र, ये सीधा पिता और पुत्र लिखा करो। इससे क्या होता है, कंसेप्ट में दिमाग में रहता है कि एक पिता और एक। तो राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। चलिए आई है। 10 वर्ष बाद 1/3 है। 1/3 का मतलब 3 इधर ही है, तो वो 1/3 है, तो 3 बड़ा रिलेशन है, तो पिता की तरफ ले जाओ। 1 छोटा है तो वो पुत्र की तरफ। इनका अंतर भी 1, इनका 0, तो ऊपर का अंतर कितना? 1, नीचे का अंतर कितना? 2।
रिलेशन है, 2 दूनी 4 2 और 3 और आपका 1, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 किसके बराबर हो गए 10 के, 10 चौक 40 और 10 दूनी 20। ये कब की आई? वर्तमान की। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु बता दो। तो मेरे भाई वर्तमान में पिता की आयु 40 है और 5 और जोड़ दो तो आप कह दोगे 45 वर्ष है। सब में वही चल रहा, जितने भी क्वेश्चन हैं आप उठा के देखोगे सब में वही कहानी चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़िए। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात, एक गर्ल्स है और एक बॉयज है, 5:4 है भाई। चलिए 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, उनकी 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। अब ये सिंगल दे दिया, लड़के की बात करी 4 वर्ष पूर्व। अब रेशो कब का? आपका वर्तमान का। तो मैंने क्या कहा था, अब बात चली किसकी? 4 वर्ष पूर्व लड़के की। तो लड़के को 24 का था, 4 और जोड़ दो तो 28 का हो जाएगा वर्तमान में। अब लड़के को लड़के के बराबर ले लो भैया, तो 4 किसके बराबर? 28 के, 7 के हेलो हेलो, आवाज रुक गई थी इसके लिए क्षमा चाहते हैं, तो माइक की जो हो तो बंद हो गया था, तो लेकिन अब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो थोड़ा ध्यान रखना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये क्वेश्चन फिर वो आ गया, फराह का विवाह। अब वहाँ पहले कौन था? ए या फराह आ गई। तो फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था और आज उसकी आयु उसके पिता उसके विवाह के समय की कितनी है? एक से ही है, तो इसे क्या करोगे? 7 एकम 7 और 7 और 9, तो रेशो आ गया 9 और 2 का। ये कब का है? वर्तमान का। ये कब का? पहले का। ठीक है, क्या वर्ष का? अंतर कितना आ रहा है? आप कहोगे सर 7 का अंतर। 2 एकम 7 एकम 7, 7 और 2 9 गुनी है। फराक हुआ 8 वर्ष पूर्व हुआ था मेरे भाई, उसकी आयु आज के आगे समय की ये है। चलिए इस समय तो 7 और 7 आएगा, 7 आएगा। अंतर 2 है तो 2 किसके बराबर लोगे? 8 के, तो 2 चौक 8 और 4 नीम 36 और 4 सत्ते 28। तो विवाह के समय तो ये कितने की थी? 28। अब कितने की है? 36। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का छठा मास है, यानी कि जो पुत्री है इसकी वर्तमान आयु का छठा मास होता है बेटा 1/6, तो 6 वर्ष की है। और वो कह रही है 3 वर्ष पहले बताओ, तो 3 और घटा दो तो आप कह दोगे 3 वर्ष की है बेटा। कितने की है? 3 वर्ष की है। ध्यान रखना, तो मैंने क्या बताया? सेम क्वेश्चन है, अभी पहले कराया था। तो 7 एकम 7, 7 और 2 9, तो 9 और 2 ये वर्तमान, ये अंतर कितना? 2 का, कितना? 8 का, 2 8 के बराबर 4, 4 नीम 36, 4 सत्ते 28। फिर कहा इसकी वर्तमान आयु का छठ मास होता है बेटा 1/6। 3 वर्ष पहले का बताना, ये तो वर्तमान है, इसमें से हम क्या घटाएंगे? 3 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 3 वर्ष आ जाएगा। चलिए जी, 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब माइनस। एक बंदा आपका सुशील है और एक बंदा स्नेहिल है। क्या बेटा? स्नेहिल। चलिए तो कह रहा सुशील की आयु स्नेहिल की आयु का 3 गुनी है। तो सुशील की आयु स्नेहिल की आयु का 3 गुना है, तो 3:1 का रेशो। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहिल की आयु का 5/3 है, तो बड़ा कौन है? 3, तो 5 इधर 3 इधर। ध्यान रखा करो, जिधर बड़ा होता है रेशो का बड़ा नंबर उधर ही जाता है। ठीक है, अंतर देखो दोनों का सेम है, 2 है। 2 किसके बराबर? 12 के। कहाँ से? 6 और 6 12,
काट दो। 6×18 और 6 × 6 कब की है? आप कहोगे सर 6 साल पहले की है। कितने की है? 6 साल पहले की है ये। कितने की है? 6 साल पहले की। तो देखिए भाई, अब ये 6 साल पहले हमें चाहिए स्नेहल की वर्तमान आयु। तो स्नेहल कितने का मेरा भाई आज की तारीख में? 6 का। 6 और जोड़ दो तो कितना का हो जाएगा? 12 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है सब? ये चैप्टर आज मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैं तुम्हें क्या करूंगा, नया चैप्टर चलाऊंगा। ठीक। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर और पिता, तो पिता पुत्र चल रहे भैया यहाँ। 1/4 मतलब ये 4 है, 1 है। और अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। ओहो, 3 बंदे आ गए भाई अब यहाँ। अब यहाँ आ गया आपके 3 बंदे। ठीक है, तो एक बंदा हो रहा है ये रीमा। अब यहाँ चल रहे 3 बंदे भाई। अब यहाँ चल रहे आपके, हमें बनाना रेशो। क्या बनाना है? रेशो बनाना। देखो, जैसे समीर वैसे फादर का क्या कह रहा? 1/4 है। चलिए, फिर समीर और उसकी बहन है। बहन को क्या लिख दूं मैं? सिस्टर। SIS कर दूं शॉर्ट में, समझ जाना, सिस्टर है। तो समीर जो है अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो समझना, जो समीर है अपनी बहन की आयु की 2/3 है। तो जब तुम इसे रेशो में लोगे बेटा, तो 2/3 मतलब 2 इसका 3 इसका, तो 2/3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ भी आपका समीर है, यहाँ भी समीर है, तो इसको बराबर कर लो। यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 की। तो आप देख रहे हो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 2। मेरी बात समझ में आ गया? अब ये दोनों बराबर हो गए, समीर और समीर। तो हमें रेशो बनाना है भैया किसका? समीर का। उसकी बहन कह दो 20 है, उसका फादर। समीर 2, बहन कितनी है? 3, क्योंकि बहन का रेशो है। और पिताजी कितने हो गए? 8। तो 2 3 8 ढूंढो। 2 3 8 ढूंढ लो भैया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जेस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जेस की आयु क्या है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ कुछ नहीं करना होता, बस 2 से भाग करो। आंसर आ गया 24 वर्ष। क्या कर लोगे? जब भी इस तरह क्वेश्चन आए उसे 2 से भाग करो और आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। क्यों आ जाएगा? अब देख लो। जेस अनिल से क्या जी? जेस अनिल से उतना छोटा है, तो अनिल से छोटा तो घटेगा जेस। जितना है प्रशांत से बड़ा है। जेस बड़ा है किससे? प्रशांत से। तो प्रशांत छोटा है, तो ये इधर ये इधर। तो आप इसे बेसिक पे देखोगे तो जुड़ के ही आएगा। और इसकी आयु का योग दिया पूरा। अनिल और प्रशांत कितना? 48 वर्ष का। तो इन क्वेश्चनों को जब भी करो तो मेरे भाई सीधा 2 से भाग कर देना। सीधा 2 से भाग कर देना। ठीक है, फिर 2 से भाग कर दोगे तभी इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट आइए। अब ये आ जाते हैं एक्स वाले क्वेश्चन, जहाँ 3 बंदे होते हैं। ध्यान देना भाई। अब इनकी वर्तमान आयु लेनी। एक स्त्री है, पुत्री है और उसका पुत्र है और उसका पिता है। तो यहाँ लो आप माँ, फिर लेंगे हम पुत्र, फिर लेंगे उसका पिता। अब इसकी भाषा पकड़ो क्या कह रहा है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। और पुत्र 3 है तो ये 3x है। चलिए जी, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो उसका जो पिता उसकी माता, माता कितनी है? इससे 5 वर्ष बड़ा है। ये सारी आयु वर्तमान की मानी हमने। अब यहाँ से क्वेश्चन को पकड़िएगा, ये यहाँ से पकड़ो। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में मतलब घटोगे आप। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो भैया पुत्र घटा दो 5 वर्ष पूर्व। और पिता की आयु तो ये भी घटेगी। और इसकी आयु का 1/6 है, तो 5 से 5 काट दो। 3 दूनी 6 काट दो। 2 इधर मल्टीप्लाई करो। 2x - 10 बराबर कुछ बचा 1। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? 5 दूनी 10 ये, तो मैंने कटा 3 दूनी 6, 1/2 बचेगा ना। यहाँ बचा 5 से 5 कटा x बचेगा, सॉरी x बचा ना, ये इधर ये इधर। तो x बराबर 10 आ गया।
पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष ही है, ठीक है। तो तब भी 3% वाले बंदे हो तो वहां पे x का यूज करो तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो माँ की आयु पुत्र की आयु 3 गुना थी, जो पिता था माता से 5 वर्ष बड़ा था। फिर रेशो बनाया इसने 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पूर्व में 5 घटोगे बाद में जुड़ोगे, ये ध्यान रखना सभी। तो 5 हमने यहाँ घटाए, 5 हमने यहाँ घटाए, क्यों, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है भाई। कितना गुना है, 1/6 गुना। कैलकुलेशन करी, एक्स कौन है, पुत्र। माता पूछेगा तो 10 या 30, और पिता पूछेगा तो 10 या 30 और 5 35। चलिए, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, जो अनूप से 2 वर्ष छोटा है। तो मेरे भाई गुलजार की वर्तमान आयु बता दो। देखो, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर उसको 18 से भाग करें। क्या करें मेरे भाई, 18 से भाग करें तो आपको अनूप की आयु प्राप्त होती है। समझा मेरी बात को। अब यहाँ देखो, यहाँ से पकड़ो, महेश की आयु 5 वर्ष है। कितनी है, महेश की आयु 5 वर्ष है, तथा अनूप से 2 वर्ष छोटा है। अनूप से, जो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो 2 वर्ष छोटा, तो वो कितने का हो गया, 3 वर्ष का। कितने का बेटा, 3 वर्ष का हो गया। तो यहाँ पे क्या रख दो, 3 रख दो। तो 18 या 54, 6 इधर जोड़ दो। तो आप कह दो कि गुलजार 60 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा भाई, गुलजार 60 वर्ष का होगा। फिर समझो, गुलजार की आयु में से 6 घटाकर उसे 18 से भाग दो तो आपको अनूप की आयु प्राप्त होगी। महेश 5 वर्ष का है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। और कोई बंदा 5 का, उससे तुम 2 वर्ष छोटे हो, तो क्या कहोगे कि वो 3 वर्ष का है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो माता है और मेरे भाई क्या चल रही है, व्यक्ति है, तो पुत्री चलेगा। तो रेशो है 2 और 5, तो बड़ा रिलेशन किसका होगा, माँ का, छोटा। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। चलिए जी, आएगी। अंतर देखो, 3 का यहाँ 1 का, तो गड़बड़ा रहा है। तो वहीं इन दोनों का अंतर कितना, 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करो, इनका कितना, 1 1। रेशियो बना दो, 5 3 यही रहे, 2 यही रहेगा, 3 दूनी 6 और 3, अंतर 1 का रहा है। 1 किसके बराबर, 8 के। तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, ठीक है दोस्त। तो हमें ये वर्तमान आयु आ गई। तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, आप कहोगे सर 40 वर्ष है। माता की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। वही प्रोसेस जो हम पहले पढ़े हैं। आगे बढ़े जी। स्नेल की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। चलिए, 10 वर्ष बाद स्नेहल के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बनाया गया हो तो स्नेहल की आयु क्या होगी। अब इसे क्वेश्चन को कहाँ से पकड़, इसे क्वेश्चन को पकड़ना विमल से। भाई जैसे विमल, मैं मान लो मेरा जन्मदिन क्या बनाया, 8वां, 2 साल पहले, 8 साल का था जब मैं, 2 साल पहले। तो आज कितने का हो जाऊंगा भाई वर्तमान में। तो आप कहोगे सर विमल हो गया, विमल जो हुआ आपका 8 में आपने 2 जोड़े तो ये 10 में हो गया वर्तमान में। और ये 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, आप कहोगे 20 का। जब ये 10 साल था तो जो इसका स्नेहल का पिता था ये इसका दुगना था। हाँ जी, दुगना मतलब 40 वर्ष का था। तब 10 साल बाद, तो इसे वर्तमान में आने के लिए 10 घटाने पड़ेंगे, तो कितना हुआ, 30। तो जब ये 30 का था तो इसने अपने पिता का 6ठा भाग था, तो 1/6 आ गया। तो 6 पंजे क्या कह दोगे, 30। तो जो स्नेहल है, जो स्नेह है, उसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष आ जाएगी। तो स्नेह की उम्र कितनी आएगी बेटा, 5 वर्ष आ जाएगी। दोबारा समझो क्वेश्चन को थोड़ा, एक बार और समझो। विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बना, जैसे 2 साल पहले बना, आज वो 10 का हो गया। 10 साल बाद वो हो गया 20 का। जब वो 20 का हुआ तो उसने साफ साफ कहा कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता विमल की आयु के, तो विमल को कहाँ लाना पड़ेगा, 10 साल बाद की आयु का दुगुना। तो ये भी तो 10 साल बाद में आई है। तो वर्तमान में आने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, 10 घटना पड़ेगा। तो ये जो आई इनके पिता की आयु, ये वर्तमान की आई। फिर जब वर्तमान में आ गए तो इसने अपने पिता का 1/6 था, तो 6 पंजे 30, तो आयु आ गई आपकी 5 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी,
एक पिता और एक पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात। चलिए जी, पिता और पुत्र की कितना जी, 5:3। फिर 10 वर्ष पहले माइनस लगाओ, कह रहा है जी 3:1। अंतर यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो 2 बराबर किसके, 20 के। अब तुम समझ गए हो कहाँ से आ रहा है। तो 10 पंजे 50 तो ये हो गया, और 10 तिया 30 ये हो गया। ये कब का, 10 साल बाद का। तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु का क्या बताओ, आपको अनुपात बताना है। तो मेरे भाई पहले तो 10 यहाँ घटेंगे वर्तमान में आने के लिए, तो 10 घटाओगे तो 40, और 10 यहाँ घटाओगे 20, तो रेशो कट के आ जाएगा आपका 2:1 या 1 अब देखो यहाँ देखो, पुत्र को उसने पहले लिया है, तो पुत्र को पहले लिया है तो रेशो बन गया 1:2। ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो मेरी तरफ से मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल इस जो आपका एग्ज़ाम है इससे ऊपर नहीं आता, मैंने आपको इसका चैप्टर पूरा करा दिया। कल कराएंगे इससे दूसरा चैप्टर, लेके चलेंगे बेसिक से लेके चलेंगे हर चैप्टर। अब बस आप केवल प्रैक्टिस करते रहो दोस्त, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक कुछ भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सभी से बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।